आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हाल या कैफ हालुकुम। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हाल या कैफ हालुकुम। हम इस तरह से किसी को कहते हैं, इसका मतलब होता है सलामती हो तुम पर ए मोहतरम या ए जनाब। इस तरह से हम कहते हैं। हबीबी का मतलब मोहतरम या जनाब, जैसे हम लोग अपने किसी को इज़्ज़त के साथ बोलते हैं मोहतरम, जनाब, श्रीमान, तो अरबी में ऐसे बोलते हैं हबीबी। तो अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हाल या कैफ हालुकुम, यानी सलामती हो तुम पर ए मोहतरम, आपके हाल कैसे हैं, आपके हाल कैसे हैं। कैफ हाल मतलब आपके हाल कैसे हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो हम रोज़ आपको नए नए टॉपिक पर बना कर देते हैं और बना कर के अपलोड करते हैं। आप देखते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है। तो लीजिए दोस्तों, इस वीडियो में भी हम कुछ नए टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, जिसका उन्वान है, जैसे किसी से झगड़ा होता है, हम काम करते हैं किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में या किसी दुकान में, और वहाँ पे किसी से झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होता है तो हम अपने कपिल से या अपने मुदीर से किस तरह से, या जो भी हमारा सीनियर है उससे हम किस तरह से शिकायत करेंगे, ठीक है, किस तरह से बताएंगे। या हमको झगड़ा हो गया तो वो आदमी हमसे मिलेगा तो किस तरह से क्या पूछेगा, क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। इसलिए बराए मेहरबानी, आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो अल्फाज है वो है अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हालुकुम, यानी सलामती हो तुम पर या आप पर ए मोहतरम, आपके हाल कैसे हैं। हम किसी भी मुसलमान से मिलते हैं या फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले हम सलाम करते हैं। हमारा इस्लाम भी, हमारा मज़हब भी यही सिखाता है कि सबसे पहले किसी से मिलो तो एक दूसरे को सलाम किया करो, ठीक है, यानी सलामती हो तुम पर, अस्सलामु अलैकुम यानी सलामती हो तुम पर। या हबीबी कैफ हालुकुम, या हबीबी ए मोहतरम, ए जनाब, आपके हाल कैसे हैं। तो इस तरह से हम किसी से भी बात करते हैं। अब चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तुम क्यों रो रहे हो। मान लीजिए झगड़ा हो गया, किसी ने हमको मार दिया, और ज़ाहिर सी बात है हम लोग बाहरी आदमी हैं, कोई अगर सऊदी रहता है या कोई यमनी, ये सब थोड़ा अच्छे नहीं होते हैं उतने, तो ये लोग किसी पर हाथ चलाते देते हैं या झगड़ा करते हैं, अपने आप को ज़्यादा, ये अपने आप को अहम समझते हैं, ठीक है, तो झगड़ा कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमको किसी ने मार दिया, किसी ने झगड़ा हुआ, हमको चोट लग गया, तो हम रो रहे हैं या मायूस बैठे, कोई आया तो पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तो क्या कहेगा अरबी में, लेश इन तयबकी, लेश इन तयबकी, यानी तुम क्यों रो रहे हो। देखिए भाई, यबकी को बहुत से लोग को मैंने वैसे वीडियो में या बहुत से लोगों के मुंह से सुना है, कोई अबकी कहता है, कोई तबकी कहता है, ठीक है, तो हमने यबकी किया है, यबकी कहा है, ठीक है। तुम क्यों रो रहे हो, लेश का मतलब क्यों, इंता का मतलब आप या तुम, यबकी का मतलब रोना होता है, यबकी का मतलब रोना, कोई रोता है तो कहते हैं यबकी, यानी लेश इन तयबकी, तुम क्यों रो रहे हो, लेश इन तयबकी या इन तलेश अब यबकी, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। क्या परेशानी है आपको, क्या परेशानी है आपको। इन त ऐश मुश्किला, इन त ऐश मुश्किला या ऐश इन त मुश्किला, इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे पीछे किसी भी वर्ड को हम कर सकते हैं, मुश्किला, ऐश इन त मुश्किला, लेकिन इसका तर्जुमा वही बनेगा, क्या परेशानी है आपको या आपको क्या परेशानी है। हम इस तरह से कहते हैं ना, आपको क्या परेशानी है, क्या परेशानी है आपको, आप परेशान हैं, तो इस तरह से जो भी जुमला आएगा उसको अरबी में कहेंगे ऐश इन तब मुश्किला। इसमें ऐश आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं या बीच में कर सकते हैं, अपने सहूलत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे बोलने में, उस तरह से आप कर सकते हैं। इन तैश मुश्किला, क्या परेशानी है आपको। आपका मुदीर आएगा या आपका कपिल आएगा, कोई भी आएगा तो आपसे इसी तरह से पूछेगा इन तैश मुश्किला। मुश्किला का मतलब मुश्किल यानी परेशानी होता है, ऐश का मतलब क्या होता है, इंता का मतलब आप या तुम। अरबी में आप या तुम नहीं होता, बस इंता या अंता होता है, इंता कहेंगे या अंता कहेंगे, ठीक है, इसका मतलब आप या तुम होता है। तो आप क्या कहेंगे, उस आदमी ने मुझे मारा है, उस आदमी ने मुझे मारा है। अगर आप नाम जानते हैं तो नाम लेकर के भी बोल सकते हैं, नाम नहीं जानते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं इशारा करके, तो हुआ नफ़र आना उद्रूब, हुआ नफ़र यानी वह आदमी
हुआ नफ़र वह आदमी अना उद्रुब यानी मुझे मारा है, मुझे मारा है, उस आदमी ने मुझे मारा है। हुआ नफ़र अना उद्रुब इस तरह से भी कर सकते हैं। नफ़र अना हुआ उद्रुब इस तरह भी कर सकते हैं। उद्रुब अना हुआ नफ़र इस तरह से भी कह सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। उस आदमी ने मुझे मारा है, उस आदमी ने मुझे मारा है, तो हुआ का मतलब वह होता है या उस होता है। अब यहाँ देखिए औरत के लिए अगर इस्तेमाल करना होगा, अगर किसी औरत के बारे में शिकायत करना होगा, कहना होगा, तो हुआ की जगह पे हेया का इस्तेमाल करेंगे। हेया, हेया औरत के लिए होता है, ठीक है, और मर्द के लिए हुआ होता है। तो हुआ नफ़र, नफ़र मतलब आदमी, नफ़र मतलब आदमी, अना का मतलब मुझे, उद्रुब का मतलब मारना, मारने को उद्रुब कहते हैं। उस आदमी ने मुझे मारा है, हुआ नफ़र अना उद्रुब इस तरह से हम कह सकते हैं। तुमने क्या गलती किया? तो आदमी पूछेगा भाई तुमने क्या गलती किया कि उसने तुमको मारा? बहुत से आदमी होते हैं सवाल जवाब करने लगते हैं, तो आदमी क्या कहेगा? इंत ऐश खलतान सवी, ऐश इंत खलतान सवी या इंत ऐश खलतान सवी, आगे पीछे इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इंत ऐश खलतान सवी या गलतान सवी इस तरह से भी कह सकते हैं। ऐश इंत गलतान सवी यानी तुमने क्या गलती किया। इंत का मतलब तुमने, ऐश का मतलब क्या होता है। इंत का मतलब तुमने या आपने, ऐश का मतलब क्या होता है। गलती को खलतान या गलतान कहते हैं, ठीक है। गलती को खलतान भी कहते हैं, गलतान भी कहते हैं और खताक भी कहते हैं। खताक, खताक भी कह सकते हैं। किया को करने को सवी कहते हैं, किया को करने को या बनाने को सवी कहते हैं। तो तुमने क्या गलती किया है, तुमने क्या गलती किया या क्या तुमने खता किया। खता और उर्दू में आपने पढ़ा है ना कि खता कहते हैं। तो इंत ऐश खलतान सवी या खताक सवी, तुमने क्या गलती किया है, इस तरह से भी हम ये कह सकते हैं। तो मैंने गलती नहीं किया, मैंने गलती नहीं किया, तो मैं आना खलतान सवी, मा अना खताक सवी, मा अना गलतान सवी इस तरह से हम कह सकते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है, अना का मतलब मैंने। अब यहाँ अना मैंने के लिए इस्तेमाल, मैं, मेरा, इसके लिए अना का इस्तेमाल करते हैं। तो अना मतलब मैंने, माँ मतलब नहीं, गलती यानी गलतान या खलतान या खताक, ये तीनों में से कोई भी आप अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और सौवी यानी किया, सौवी यानी किया। मैंने गलती नहीं किया, मैंने गलती नहीं किया, तो हम कह सकते हैं मा अना खताक सौवी। अब माँ की जगह पे आप ला भी लगा सकते हैं, ठीक है, या माफ़ी भी कह सकते हैं। माफ़ी अना गलतान सौवी, माफ़ी खताक सौवी, माफ़ी अना खताक सौवी यानी मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैंने गलती नहीं किया है। तो मा अना खलतान सौवी या गलतान सौवी या खताक सौवी इस तरह से हम कह सकते हैं। वह आदमी पागल है, वह आदमी पागल है। तो हुआ नफ़र मजनून, हुआ नफ़र मजनून। देखिए यहाँ पे सऊदी में जब गाली लोग देते हैं किसी को ना, तो अपने यहाँ की तरह माँ बहन को गाली नहीं देते हैं। यहाँ पे गाली देते हैं तो क्या कहेंगे? इंत मजनून यानी तुम पागल हो, इंत कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो, इंत हरामी यानी तुम चोर हो। इस तरह से हरामी यानी चोर को हरामी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोग यहाँ पे गाली देते हैं। अपने यहाँ की तरह माँ बहन बेटी को गाली नहीं देते। यहाँ पे ये कहेंगे कस्में खाएंगे तो वल्लाह, वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, इस तरह से लोग कहते हैं, ठीक है। तो हुआ नफ़र मजनून, हुआ नफ़र मजनून यानी वह आदमी पागल है, वह आदमी पागल है। अगर झूठा आपको कहना है तो आप कह सकते हुआ नफ़र कज़्ज़ाब, वह झूठा है, वह झूठ बोलेगा। वो बोलेगा कि मैंने नहीं मारा या मैंने नहीं किया, वो हमको बोलेगा कि ये आदमी गलती किया है, ये आदमी गलती है, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से आप उसको बता सकते हैं। अब मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। जब झगड़ा होता है तो आदमी कहता है मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, उसके साथ मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो अरबी में क्या कहेंगे? अना माहू, अना माहू मा सुगुल सौवी, मा सुगुल सौवी, सुगुल सौवी, अना माहू मा सुगुल सौवी। अना का मतलब मैं, माहू का मतलब उसके साथ होता है, माहू का मतलब उसके साथ होता है, ठीक है। माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब नहीं, सुगुल का मतलब काम होता है, सौवी का मतलब करना होता है। तो मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। अना माहू मा सुगुल सौवी। देखिए सुगुल को का दूसरा लफ्ज़ जो है काम का
अमल भी कहते हैं, ठीक है, अमल भी कहते हैं और शुगुल भी कहते हैं। तो शुगुल को ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, अमल को कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अमल का मतलब भी काम होता है और शुगुल का मतलब भी काम होता है। तो अना माहू, मैं उसके साथ, मैं शुगुल नहीं काम सवी मतलब करूँगा, नहीं काम करूँगा या काम नहीं करूँगा। तो अना माहू मा शुगुल सवी, अना माहू मा शुगुल सवी, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे कपिल से बात करनी है। अगर आपकी ये बात मुदीर से हो रही है तो आप अपने मुदीर को, मैनेजर को बोल सकते हैं कि मुझे कफिल से बात करनी है, कफिल से बात कराओ। तो हम क्या कहेंगे, अना कल्लम मिन कफिल सौवी, अना कल्लम मतलब मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगा, मिन मतलब से, कफिल सौवी यानी कफिल से बात करूँगा, ठीक है, कफिल से बात करूँगा। कफिल कहते हैं जो मालिक होता है यहाँ का, जो हमको बुलाया है हम लोगों को, तो उसको कफील कहते हैं, ठीक है। तो मुझे कफील से बात करनी है या मैं कफील से बात करूँगा। तो अना कल्लम मिन कफील सवी, अना कल्लम। अब अना कल्लम की जगह पे आप गुल भी लगा सकते हैं, अगुल। तो आप वहाँ पे कल्लम नहीं कहेंगे, तब अगुल मिन कफील सवी, अगुल मिन कफील सवी, अगुल, अगुल मतलब मैं बात करूँगा, मिन मतलब से, कफील सवी मतलब कफील से बात करूँगा, ठीक है। तो अना कल्लम मिन कफील सवी या अगुल मिन कफील सवी, इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे कफील से बात करनी है या मैं बात करूँगा, ठीक है। अब कफील का नंबर लाओ, तो कफील का मोबाइल नंबर लाओ, मैं फ़ोन करूँगा। हम कह सकते हैं कफील का नंबर लाओ, मैं फ़ोन करूँगा। अगर कफील नहीं आ सकता है तो कफील का नंबर लाओ, मैं फ़ोन करूँगा। तो अरबी में क्या कहेंगे, जिब कफील जवाल, जिब कफील जवाल रकम अनातिसाल सवी, जिब कफील यानी लाओ कफील जवाल रकम यानी कफील का रकम, मोबाइल नंबर, कफील का मोबाइल नंबर। अना मतलब मैं, तिसाल मतलब फ़ोन करूँगा, तिसाल मतलब फ़ोन करने को तिसाल कहते हैं। तो तिसाल सवी यानी फ़ोन करूँगा। आप सवी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है, सवी हटा सकते हैं, सिर्फ तिसाल कहेंगे तो भी चलेगा और तिसाल सवी कहेंगे तो भी चलेगा। जिब कफील, जिब का मतलब लाओ होता है, जिब का मतलब किसी से मांग रहे हैं कोई चीज़ तो कहेंगे लाओ लाओ, कहते हैं ना, तो कहेंगे जिब जिब, जिब कफील जवाल रकम यानी कफील का मोबाइल नंबर लाओ, अनातिसाल सवी मैं बात करूँगा, मैं फ़ोन पे बात करूँगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब नंबर मिल गया, नंबर लग गया, फ़ोन लग गया, तो कफ़ील ने फ़ोन उठाया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे झगड़ा हुआ होता है या कुछ भी हुआ होता है, फिर भी हम किसी से मिलते हैं तो सलाम करते हैं। अगर आप किसी का मर्डर कर देंगे और पुलिस आएगा आपको गिरफ़्तार करने, तो आएगा तो सबसे पहले आपको कहेगा अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ़ हालुकुम, वो पूछेगा। बाद में आपको गिरफ़्तार करके ले जाएगा तो गलती होगा तो मारेगा पीटेगा, वो अलग बात है, लेकिन पहले आपसे वो सलाम करेगा और हाल-चाल पूछेगा। तो आप भी अपने कफ़ील से सबसे पहले जब फ़ोन करेंगे तो फ़ोन पर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ़ हालुकुम, अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ़ हालुकुम, अना अना अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह कह सकते हैं। अना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो सलामती हो तुम पर, इसका मतलब होता है सलामती हो तुम पर। अब इसमें अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी कह सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू या हबीबी कैफ़ हालुकुम या हबीबी कैफ़ हाल, इस तरह भी कह सकते हैं। तुम सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ। तो हम क्या कहेंगे, तुम दुकान पर जल्दी आ जाओ, तुम दुकान पर जल्दी आ जाओ। तो क्या कहेंगे अरबी में, इंतमहल अला सूराइजी, इंतमहल अला सूराइजी, इंतमहल यानी तुम दुकान, अला का मतलब पर होता है, तुम दुकान पर, सूराइजी यानी जल्दी आ जाओ, सूराइजी यानी जल्दी आ जाओ, तुम दुकान पर जल्दी आ जाओ। इंतमहल सूराइजी, इंतमहल सूराइजी, इस तरह से हम कह सकते हैं तुम दुकान पर जल्दी आ जाओ। इंता का मतलब आप होता है, महल का मतलब दुकान होता है, आला का मतलब पर भी होता है और ऊपर भी होता है। कोई चीज़ ऊपर रखा हुआ तो भी कहेंगे आला, और पर या किसी चीज़ पर रखा हुआ तो भी कहेंगे आला यानी पर। तो सूरा का मतलब जल्दी होता है, ईजी का मतलब आना होता है। यहाँ ये ठीक। तो इन तमहल अला सूराइजी यानी तुम दुकान पर जल्दी आ जाओ, तुम दुकान पर जल्दी आ जाओ। तो कपिल कहेगा क्या बात है, क्या हुआ है, बताओ
क्या बात है, क्या हुआ है, कपिल कह सकता है ना। या किसी के पास आप कॉल करेंगे तो पूछ सकता है कि क्या बात है कि इतना जल्दी बुला रहे हो, तो क्या कहेगा, ऐश कल्लम, ऐश कल्लम यानी क्या बात है, ऐश कल्लम यानी क्या बात है, ऐश मामला क्या हुआ है, मामला यानी क्या हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, मामला यानी कोई बात होती है तो आदमी कहता है कहता है मामला हो गया है, वहाँ पे कोई मामला हुआ है, आदमी कहता है ना, हिंदी में वो लोग कहते हैं कोई मामला हुआ है वहाँ पे। तो क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या बात है, तो ऐश कल्लम यानी क्या बात है। ऐश का मतलब क्या, ऐश का मतलब क्या, और बात मतलब कलम, तो यहाँ पे कलम भी लगा सकते हैं, गुल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐश गुल या ऐश कलम, हाँ, तो ऐश कलम का मतलब क्या बोल रहे हो, क्या बात है, क्या इस तरह सा उनका भी इसका तर्जुमा होता है। तो ऐश मामला यानी क्या हुआ है, ऐश कलम, ऐश मामला यानी क्या बात है, क्या हुआ है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। क्या परेशानी है आपको, क्या परेशानी है आपको, तो ऐश इंत मुश्किला, ऐश इंत मुश्किला, तो आपका कबील पूछ सकता है कि क्या परेशानी है आपको, ऐश इंत मुश्किला, ऐश इंत मुश्किला, हैं, ऐश इंत मुश्किला। ऐश अभी मैंने बताया कि इंत का मतलब आप होता है, इंत का मतलब आप होता है, ऐश का मतलब क्या होता है, और मुश्किला यानी परेशानी, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको मुश्किला कहते हैं, मुश्किल कहते हैं। अपने यहाँ भी मुश्किल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुश्किल नहीं सीधा कहते, मुश्किला कहते हैं। लेकिन मुश्किल भी अगर बोलेंगे तो लोग यहाँ समझ जाएंगे, इसलिए कि वो भी जानते हैं कि भाई ये लोग बाहरी हैं और ये लोग सीखे हुए हैं, ठीक है। तो मुश्किला भी कह सकते हैं, मुश्किल भी कह सकते हैं, लेकिन मुश्किला कहेंगे तो लगेगा कि हम अरबिक में बोल रहे हैं, और मुश्किल कहेंगे तो लगेगा हम हिंदी उर्दू में बोल रहे हैं। तो ऐश इंत मुश्किला यानी क्या परेशानी है आपको, क्या तकलीफ़ है आपको, क्या दिक्कत है आपको, क्या मुसीबत है आपको, इस तरह से आदमी पूछता है। हाँ, तो कह सकते हैं उस आदमी ने मुझे मारा है, उस आदमी ने मुझे मारा है। उसका नाम अगर मालूम हो तो नाम लेकर के भी बोल सकते हैं, हुआ नफ़र अना उद्रुब, हुआ नफ़र अना उद्रुब, उस आदमी ने मुझे मारा है। हुआ का मतलब उस या वह, हुआ का मतलब उस या वह। नफ़र मतलब आदमी को नफ़र कहते हैं, नफ़र आदमी को नफ़र कहते हैं। अना का मतलब मुझे होता है या मेरा होता है, मैं होता है, ठीक है। उद्रुब यानी मारने को उद्रुब कहते हैं, कोई अगर मार रहा है तो उद्रुब कहेंगे, या हम किसी को मारने को बोलेंगे तो बोलेंगे उद्रुब, उद्रुब यानी मारूंगा, ठीक है। या कोई और बोलेगा, कोई और मारा है तो आप बोल सकते हैं कि उद्रुब यानी वो मारा है, ठीक है। तो उस आदमी ने मुझे मारा है, हुआ नफ़र अना उद्रुब, हुआ नफ़र अना उद्रुब, उस आदमी ने मुझे मारा है, उस आदमी ने मुझे मारा है। इस तरह से हम बोल सकते हैं, अपने कफील को बता सकते हैं, या किसी से भी पुलिस में भी जाएंगे तो उस वहाँ पे भी हम इसी तरह से बोलेंगे, मैंने गलती नहीं किया, मैंने गलती नहीं किया, माँ आना खल्तान सवी, माँ आना खल्तान सवी, मैंने गलती नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, उसने मुझे ऐसे ही मार दिया, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, छोटे-छोटे लफ्ज़ों को जोड़ करके अरबिक का जुमला बना सकते हैं। आप जिससे चाहें, जैसे चाहें बात कर सकते हैं, बस आपको छोटे-छोटे लफ्ज़ों को याद करना पड़ेगा। छोटे-छोटे लफ्ज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आप किसी से भी कहीं भी बात कर सकते हैं। ये नहीं कि ये मैं सऊदी में बनाया हूँ तो सऊदी के लिए सिर्फ़ है। सऊदी कंट्री जो भी है, अरब कंट्री जैसे बहरीन हुआ, कतर हुआ, जो भी है, यमन हुआ, हर तरफ आप जाएँगे तो इसी तरह का अरबी आपको मिलेगा। हाँ, क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा तब्दील हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा तब्दील नहीं होगा। तो इसी तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।